बहुरी बच्च कहे लालो कहे रघुपति रघुबर तात कबहि बोलाए लगाए हर सिने रखे होगा। हे तात वत्स कहकर, लाल कहकर, रघुपत कहकर, रघुबर कहकर मैं फिर कब तुम्हें बुलाकर हृदय से लगाऊंगी और हर्षित होकर तुम्हारे अंगों को देखूंगी। लखे स्नेह कातरे में तारी बचनों न आव विकल भई भारी। राम प्रबोध कीन विधि नाना समोचने न जाए बखाना। तब जान की सासो पग लागे सुनिय माय में परमय भागी। सेवा समय दे बनो दीना मोर मनोरथ सफल न कीना। यह देख कर कि माता स्नेह के मारे अधीर हो गई है और इतनी अधिक व्याकुल है कि मुंह से वचन नहीं निकलता। श्री रामचंद्र जी ने अनेक प्रकार से उन्हें समझाया, बस समय और स्नेह वर्णन नहीं किया जा सकता। तब जानकी जी सास के पांव लगी और बोली, हे माता सुनिए, मैं बड़ी ही अभागिन हूँ। आपकी सेवा करने के समय देव ने मुझे वनवास दे दिया, मेरा मनोरथ सफल न किया जा। तजब छो भोजन छाड़े छो कर्मो कठिन कछु दो सुन मो। सुन सिय वचन सासो को लाने दशा कवन विधि कहो बखाने। बारही बार लए और लीनी धर धीर जो सिखया से सदेने। अचल हो अहेवा तो तुम्हारा जब लगे गंग जमुन जल धारा। आप क्षोभ का त्याग कर दें परंतु कृपा न छोड़िएगा। कर्म की गति कठिन है, मुझे भी कुछ दोष नहीं है। सीता जी के वचन सुनकर सास व्याकुल हो गई। उनकी दशा को मैं किस प्रकार बखान करूं। उन्होंने सीता जी को बार बार हृदय से लगाया और धीरज धरकर शिक्षा दी और आशीर्वाद दिया कि जब तक गंगा जी और यमुना जी जल की धारा बहे तब तक तुम्हारा सुहाग अचल रहेगा। सीत ही सासो आशीष सिख दीन अनेक प्रकार। चले नाए पद पदोम सिरो अति हित बारहि बार। मंगल भवन अमंगल हारे देव हो सो दशरथ अजर विहारे। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। सीता जी को सास ने अनेकों प्रकार से आशीर्वाद दिया और शिक्षाएं दी और वे सीता जी बड़े ही प्रेम से बार बार चरण कमलों में सिर नवाकर चल पड़ी। समाचार जब लक्ष्मण पाए व्याकुल बेलख बदन उठे धाये। कंप पुलक तन नयन सनीरा गए चरण अति प्रेम अधीरा। कह न सकत
कछु चितवत ठाड़े, मीनू दीन जनो जलते काले, सोचो हृदय विधि हो काहो निहारा, सब सुख सुकृत सिरान हमारा। जब लक्ष्मण जी ने समाचार पाए तब वे व्याकुल होकर उदास मुंह उठ दौड़े। शरीर कांप रहा है, रोमांच हो रहा है, नेत्रों आंसुओं से भर रहे हैं। प्रेम से अत्यंत अधीर होकर उन्होंने श्री राम जी के चरण पकड़ लिए। वे कुछ कह नहीं सकते, खड़े खड़े देख रहे हैं। ऐसे दीन हो रहे हैं मानो जल से निकाले जाने पर मछली दीन हो जाती है। हृदय में यह सोच है कि हे विधाता, क्या होने वाला है? क्या हमारा सब कुछ सुख और पुण्य पूरा हो गया? मोकहु का कहवर गुना था, रखे हैं भवन किले हैं साथा, राम बेलो के बंधु कर जोरे, देह गेह सब सन तन तोरे। मुझको श्री रघुनाथ जी क्या कहेंगे? घर पर रखेंगे या साथ ले चलेंगे? श्री रामचंद्र जी ने भाई लक्ष्मण को हाथ जोड़े और शरीर तथा घर सभी से नाता तोड़े हुए खड़े देखा। बोले बचनु राम नयनागर, शील स्नेह सरल सुख सागर, तात प्रेम बस जनिक डराऊं, समुझे हृदय परिणाम ओछाओ। तब नीति में निपुण और शील स्नेह सरलता और सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी वचन बोले, हे तात, परिणाम में होने वाले आनंद को हृदय में समझाकर तुम प्रेम बस अधीर मत हो। मातु पिता गुरु स्वामी सिख, सिर धर करहि सुभाय, लहे उलाभो तेन जन्म कर, न तरु जन्मु जग जाय। जो लोग माता पिता गुरु और स्वामी की शिक्षा को स्वाभाविक ही सिर चढ़ाकर उसका पालन करते हैं, उन्होंने ही जन्म लेने का लाभ पाया है, नहीं तो जगत में जन्म व्यर्थ ही है। असजिय जानी सुनहु सिख भाई, करहो मातो पितु पद सेवकाई, भवन भर तोरे पुसूदन नाही, राओ दम दुख मन माही, मैं बन जाऊं तुम्हें ले साथा, होई सवही विधि अवधयना था, गुरु पे तो माँ तो प्रजा परिवारों, सब कहूँ पर दुसह दुख भारो। हे भाई, हृदय में ऐसा जानकर मेरी सीख सुनो और माता पिता के चरणों की सेवा करो। भरत और शत्रुघ्न घर पर नहीं है, महाराज वृद्ध हैं और उनके मन में मेरा दुख है। इस अवस्था में मैं तुमको साथ लेकर बन जाऊं तो अयोध्या सभी प्रकार से अनाथ हो जाएगी। गुरु पिता माता प्रजा और परिवार सभी पर दुख का दुसह भार पड़ेगा। रहो कर हूँ सब कर पर तो सो, न तरो तात हो बड़ दोसु, जासु राज्य पिय प्रजा दोखारे, सोन पोवसी नरक अधिकारी, रहो तात असिनी ते विचारी, सुनत लखनु भय व्याकुल भारे, तेरे वचन सोखे गए कैसे, पर सत तो ही न तामर सो जैसे।
अतः तुम ही रहो और सबका संतोष करते रहो, नहीं तो हे तात बड़ा दोष होगा। जिसके राज्य में प्यारी प्रजा दुखी रहती है वह राजा अवश्य ही नरक का अधिकारी होता है। हे तात ऐसी नीति विचार कर तुम घर पर रहो। यह सुनते ही लक्ष्मण जी बहुत ही व्याकुल हो गए। इन शीतल वचनों से वे कैसे सूख गए जैसे पाले के स्पर्श से कमल सूख जाता है। तो तैरो न आवत प्रेम बस गहे चरण अकुलाए, नाथ दासो में स्वामी तुम तजहु तका बसाए। राम सिया राम सिया राम सिया राम सिया राम जय जय राम। प्रेम बस लक्ष्मण जी से कुछ उत्तर देते नहीं बनता। उन्होंने व्याकुल होकर श्री राम जी के चरण पकड़ लिए और कहा, हे नाथ मैं दास हूँ, आप स्वामी हैं, आप मुझे छोड़ ही दें तो मेरा क्या बस है। जय जय श्री राम, जय वीर हनुमान जी महाराज, जय भोलेनाथ, जय दीनानाथ।